सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की हवेलियाँ। राजस्थान की हवेलियाँ, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ और राजस्थान के दरगाह, मस्जिद, मकबरा और राजस्थान के प्रमुख महोत्सव और राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ है, इनसे अक्सर है वो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इन 4-5 टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। साथियों, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथियों, आप सभी के लिए 2 लाइनें। इतिहास में कहाँ लिखे जाते हैं वो युद्ध, इतिहास में कहाँ लिखे जाते हैं वो युद्ध जो अक्सर दिलों की सरजमीन पर लड़े जाते हैं। वो युद्ध कोई नहीं जानता है कि एक छोरा है जो एक बंद कमरे के अंदर पूरी रात मेहनत कर रहा है। वो सिर्फ वो ही बंदा जानता है। उसके दिलों पर जो युद्ध लड़े जाते हैं उसका गवाह सिर्फ वो केवल एक स्टूडेंट ही है। इसी बातों के साथ में साथियों आगे बढ़ते हैं। हमारा सेशन बड़ा ही शानदार होने वाला है। 15 या 20 मिनट का सेशन होने वाला है। 15-20 मिनट में 4 या 5 टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले राजस्थान की हवेलियों के बारे में बात करेंगे। और राजस्थान की जो हवेलियाँ बनी हुई है वो विशुद्ध हिंदू शैली के अंदर बनी हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ शेखावाटी में। हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। और 1000 हवेलियों की नगरी है वो बीकानेर को कहा जाता है। और भित्ति चित्र की दृष्टि से प्रसिद्ध हवेलियाँ कहाँ की है तो शेखावाटी की प्रसिद्ध हवेलियाँ है। और जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसलमेर में ये सीधा पूछा जाता है कि पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण है वो गुमान चंद बाफना ने करवाया था। यह विश्व में पत्थरों की कटाई व जाली झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। और नथमल की हवेली ये भी जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण है वो नथमल मेहता द्वारा वेरी साल के समय करवाया जाता है। और इसका जो शिल्पीकार है, जो इसका नथमल की हवेली का शिल्पकार है, वह लालू और हाथी थे। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है। और इसे 9 खंडी हवेली कहा जाता है क्योंकि यह 9 भागों के अंदर यह हवेली सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। इसका निर्माण है वो 1825 में सालिम सिंह के द्वारा करवाया जाता है। 9 खंडी हवेली में 6ठी मंजिल है उसे जहाज महल कहा जाता है। 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है। 8वीं मंजिल को रंग महल कहा जाता है। और 9वीं मंजिल को शीश महल कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और बागौर की हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो यहीं पर ही रखी हुई है। बागौर की हवेली सीधे पूछा जाता है कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण है वो अमरचंद बड़वा ने करवाया था। और बागौर की हवेली पर डाक टिकट जारी होती है 25 रुपये की 1 जनवरी 2017 को होती है। और बागौर की हवेली को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कठपुतलियों का संग्रहालय कहा जाता है। और पगड़ियों का संग्रहालय भी किसे कहा जाता है तो बागौर की हवेली को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। ये कोई हवेली नहीं है, ये कोई संस्थान है जो उदयपुर के अंदर है। इसका अध्यक्ष है वो राजस्थान का राज्यपाल होता है। और जो पुष्य हवेली है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। एक ही नक्षत्र में बनी हवेली है। इसका निर्माण है वो रघुनाथ जोशी ने करवाया था, लेकिन इसका जो शिल्पी है वो भूरजी जोशी था। रामपुरिया की हवेली बीकानेर के अंदर है। महाराजा गंगा सिंह के काल में यह हवेली बनती है। और मालजीरो कमरो है जिको चूरू के अंदर है। जब भी चूरू जाओ तो मालजीरो कमरे के अंदर बैठ रहा आराम होता ही कर रहा भाईला सागे जया। और मालजी सेठ के द्वारा यह बनाई जाती है। और दीवान आचार्य की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर बनी हुई है।
राव राजा बरसलपुर की हवेली जैसलमेर के अंदर है। सोडो की हवेलियाँ जैसलमेर के अंदर है। झाला की हवेली कोटा के अंदर है। बड़े देवता की हवेली कोटा के अंदर है। बड़े देवता की हवेली कोटा के अंदर है, जिसे श्रीधर देवता की हवेली भी कहा जाता है। और बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। जैसे जोधपुर के अंदर और भी हवेलियां हैं, जैसे राखी हवेली है, पाल हवेली है, आसोप हवेली है, पच्चीसा हवेली है। और बड़े मियाँ की हवेली भी कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर है। पोकरण की हवेली जोधपुर के अंदर है, ना कि जैसलमेर के अंदर। और फड़ौदी जोधपुर में लालचंद ठड्डा की हवेली है। और फूलचंद गोलछा की हवेली भी फड़ौदी जोधपुर के अंदर है। और सांगीदास थानवी की हवेली वो भी फड़ौदी जोधपुर में। मोतीलाल अमरचंद की हवेली फड़ौदी जोधपुर के अंदर। बै से बछावतों की हवेली बै से बीकानेर के अंदर बनी हुई है। बछावतों की हवेली यह सबसे पुरानी हवेली है। और केसरी सिंह बारठ की हवेली तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ये तो सोचने वाली बात भी नहीं है कि केसरी सिंह बारठ का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से आता है। तो केसरी सिंह बारठ की भी हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। अब चित्तौड़गढ़ में सलुम्बर के ठिकाने की हवेली है। भामाशाह की हवेली है। जैमल फत्ता की हवेली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है। और झालाओं की हवेली शेरगढ़ बारा में है। पुंडरीक रत्नाकर की हवेली जयपुर में है। इसरदा की हवेली जयपुर के अंदर बनी हुई है। और मिर्ज़ा साहब की हवेली जयपुर में है। सुराणा की हवेली चूरू में है। मालजी का कमरा चूरू में है। मंत्रियों की हवेली चूरू में है। दानचंद चोपड़ा की हवेली भी वो कहाँ पर है? दानचंद चोपड़ा की हवेली भी चूरू के अंदर है। और चूरू को प्रतिभाशाली लोगों की नगरी भी चूरू को कहा जाता है। और बिनानियों की हवेली लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर बनी हुई है। और पंसारियों की हवेली यह श्री माधोपुर सिक्कर के अंदर है। और पोदारों की हवेली सिक्कर के अंदर बनी हुई है। नवाबों की हवेली टोंक के अंदर नहीं है, क्योंकि टोंक को तो नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन नवाबों की हवेली है वो सिक्कर के अंदर बनी हुई है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर है। ये पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। वैसे तो ये पोदारों की हवेली, पंसारियों की हवेली, ये सभी है वो पेपर के अंदर पूछी जाती है। ये सभी महत्वपूर्ण है हवेलियाँ। और सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर है। और पोदारों की हवेली तो बता ही दिया, झुंझुनू के अंदर भी बनी हुई है। एक सिक्कर के अंदर भी है। भगतों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। बिरला की हवेली पिलानी झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। अब बढ़ते हैं राजस्थान की छत्रियों के बारे में। राजस्थान की छत्रियों में बात करें, सबसे पहले जगन्नाथ कच्छावा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। 32 खंभों की छतरी है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली में बनी हुई है। और गंगा बाईसा की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में है, जिसका निर्माण है वो माधजी सिंधिया ने करवाया था। बढ़ते हैं आगे। सत्रह सौ 91 में महाराणा भीम सिंह के समय ग्वालियर महारानी गंगाबाई मेवाड़ व नाथ द्वारा के यहाँ घूमने आती है। और जैतर सिंह की हवेली कहाँ पर है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। जैतर सिंह की छतरी है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। राणा हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। और हमीरदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। सवाई माधोपुर के अंदर एक खंबे की छतरी है। और कुत्ते की छतरी भी सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है। उसके बाद में करौली के अंदर राव गोपाल सिंह की हवेली है। बोरा भगत की छतरी भी कहाँ पर है? करौली के अंदर बनी हुई है। और टहला नेड़ा की छतरी वो कहाँ पर है? टहला नेड़ा की छतरी वो अलवर के अंदर है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो 16 खंभों पर टिकी हुई है वो कहाँ पर है? नागौर में बनी हुई है। नागौर दुर्ग के अंदर बनी हुई है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। और बंजारों की छतरी है वो कहाँ पर है? लालसोट दौसा के अंदर बंजारों की छतरी है। फेमस है बंजारों की छतरी लालसोट दौसा के अंदर। और अप्पा जी
या जयप्पा सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर में है। ताऊसर की पान मेथी है वो बड़ी फेमस पान मेथी है। और 84 खंभों की छतरी तो बूंदी के अंदर है, लेकिन 80 खंभों की छतरी है वो अलवर के अंदर है। और इसी 84 खंभों की छतरी का निर्माण है वो राव अनिरुद्ध ने अपने भाई देवा धाभाई की याद में इसका निर्माण करवाया था। और थानेदार नाथू सिंह की हवेली कहाँ पर है? शाहबाद बारा के अंदर बनी हुई है, जिसका निर्माण है वो महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। संत पिंपा की छतरी है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। घासपूस की हवेली बूंदी के अंदर है। और जो आहड़ की छतरियाँ है वो उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ शासकों की यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है, जिसे महासतिया कहा जाता है। इसके अंदर पहली छतरी है वो महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह की बनी हुई है। और लेकिन जो अंतिम छतरी है वो किसकी है? महाराणा भूपाल सिंह की है। किसकी है? महाराणा भूपाल सिंह की बनी हुई है। बड़े बाग की छतरियाँ जैसलमेर के अंदर है। भाटी शासकों की छतरियाँ भी से कहा जाता है। जैत सागर तालाब के किनारे बनी हुई है। देवी कुंड की छतरियाँ है वो बीकानेर के अंदर है। जब आप बीकानेर से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो एक सागर आता है, एक सागर गांव आता है। छोटा सा गांव है एकदम, जो बीकानेर के एकदम पास में ही लगता है। वहीं पर है वो देवी कुंड सागर की छतरियाँ बनी हुई है। बीकानेर के राठौड़ शासकों का निजी शमशान घाट जिसे कहा जाता है। और टेस्टिटोरी की छतरी बीकानेर के अंदर है। और कल्याण जी की छतरी भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। गोराध्याय की छतरी कहाँ पर है? गोराध्याय की छतरी जोधपुर में है, जिसका निर्माण है वो अजीत सिंह ने करवाया था। ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर में है। मामा भाणजा की छतरी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश उज्जैन में बनी हुई है, छिप्रा नदी के किनारे। मायडे सो पूत जने जेड़ो दुर्गादास राठौड़। और आस्करण राठौड़ की छतरी है वो सालवा जोधपुर में है। सेनापति की छतरी जोधपुर में है। कागा की छतरी जोधपुर में है। और प्रधानमंत्री की छतरी है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में आस्करण राठौड़ की छतरी हो गई, सेनापति की छतरी, कागा की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी, ये सभी छतरियाँ है वो कहाँ पर है? मामा भाणजा की छतरी, ये सभी है वो जोधपुर के अंदर है। और केसर बाग की छतरियाँ है वो बूंदी के अंदर बनी हुई है। इसी में ही हाड़ा शासक, जो यहाँ पर बूंदी में हाड़ा शासकों का राज रहता है, और इन्हीं का जो इन्हीं की छतरियाँ बनी हुई है उसे क्या कहा जाता है? केसर बाग की छतरियाँ कहा जाता है। जैसे बीकानेर के राठौड़ शासकों की जो छतरियाँ बनी हुई है वो कहाँ पर बनी हुई है? देवीकुंड सागर की छतरियाँ जिसे कहा जाता है, सागर के अंदर बनी हुई है। सागर बीकानेर में बनी हुई है। और इसमें केसर बाग की छतरी में पहली छतरी है वो दूधा की है, लेकिन अंतिम छतरी है वो विष्णु सिंह की है। मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में है, जो 80 खंभों पर टिकी हुई है, जिसका निर्माण है वो विनय सिंह ने करवाया था। बख्तावर सिंह की पासवान थी मुस्सी महारानी। और यहाँ पर रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं। जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ है वो पंचकुंडा मंडोर के अंदर जोधपुर में बनी हुई है। महाराणा प्रताप की छतरी है वो बांडोली उदयपुर केजड़ बांध के पास में बनी हुई है, जिसका निर्माण है वो महाराणा प्रताप के ही बेटे अमर सिंह ने करवाया था। महाराणा प्रताप की छतरी है वो 8 खंभों युक्त है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जिसका निर्माण है वो अशोक परमार ने करवाया था। और राणा उदय सिंह की छतरी है वो गोकुंदा उदयपुर के अंदर बनी हुई है। लेकिन चेतक की छतरी है वो बलीचा गांव उदयपुर के अंदर बनी हुई है। और गेटोर की छतरियाँ है वो जयपुर के कच्छावा शासकों का निजी शमशान घाट जिसे कहा जाता है। ईश्वरी सिंह की छतरी है वो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर बनी हुई है। और अकबरी छतरी है वो बयाना भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर अकबरी छतरी बनी हुई है। वीर कल्ला राठौड़ की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, लेकिन इसका शिल्पी है वो बड़ा फेमस है घसण पन्ना। संत रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन खंडार राव होलकर की छतरी है वो भरतपुर के अंदर बनी हुई है। रसिका की छतरी है वो टोंक के अंदर है।
राव शेखा की छतरी परशुरामपुरा नवलगढ़ झुंझुनू में है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, जिसका चित्रकार देवा था। भित्ति चित्रों के लिए जो फेमस है, कौन है? भित्ति चित्रों के लिए फेमस जोगीदास की छतरी है। उसके बाद में सिरोही के देवड़ा राजवंश की छत्रियाँ है वो सारणेश्वर सिरोही के अंदर बनी हुई है। डूंगरपुर राजवंश की छत्रियाँ है वो गेब सागर झील के किनारे डूंगरपुर में है, और गेब सागर झील के किनारे ही भील बालिका कालीबाई का स्मारक भी देखने को मिलता है। किशनगढ़ राठौड़ की छतरी, किशनगढ़ के राठौड़ थे उनकी छतरियाँ है वो गुंदोलाव तालाब के किनारे बनी हुई है। अंतेड़ की छतरियाँ है वो दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियाँ है जो अजमेर के अंदर बनी हुई है। राजा मान सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, जिसे अकबर का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। यह प्रश्न अभी है वो वनरक्षक के एग्जाम में पूछा गया था कि अकबर का दत्तक पुत्र कौन था, तो मान सिंह था। मान सिंह की छतरी है वो आमेर के अंदर बनी हुई है जयपुर के अंदर, और जोधा सिंह की छतरी है वो बदनों और भीलवाड़ा में है, और अखेराज सिंघवी की छतरी है वो जोधपुर में है। चौकीदार की छतरी जोधपुर के अंदर है, और आस्करण राठौड़ की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी, सेनापति की छतरी और मामा भाणजा की छतरी, चौकीदार की छतरी, ये सभी जोधपुर के अंदर है। फताजी सिसोदिया की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जयमल राठौड़ की छतरी ये भी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है। साथियों बढ़ते हैं अब राजस्थान में जो भी दरगाह है उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको यह जानकारी कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने छोटे भाई का ये चैनल समझ कर है वो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ के अंदर है। फखरुद्दीन पीर की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में है, और काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है, जिसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। और खुदाबख्श बाबा की दरगाह है वो सादड़ी पाली के अंदर है। हजरत शक्कर पीर की दरगाह है वो नरहड़ झुंझुनू में है। वो कहाँ पर है? नरहड़ झुंझुनू में, जो राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है वो नरहड़ झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह जिसे कहा जाता है। लेकिन मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? मीरान साहब की दरगाह है वो बूंदी के अंदर है, और अजमेर के अंदर है वो। मीरान साहब की दरगाह दो जगह है, एक तो बूंदी के अंदर, एक अजमेर के अंदर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह बनी हुई है। लेकिन मलिक साहब पीर की दरगाह है वो जालोर के अंदर है। मलिक साहब पीर की दरगाह जालोर के अंदर है। अब मस्जिद की बात करेंगे। मस्जिद में तोप खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालोर के अंदर है। जाम्बा मस्जिद शाहबाद बारा और भरतपुर के अंदर बनी हुई है। जुम्मा मस्जिद अजमेर के अंदर है, और अकबर की मस्जिद जयपुर के अंदर है। उस्सा मस्जिद भरतपुर के अंदर है। गमता जी की मीनार जोधपुर के अंदर है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर है। अब फिरोज़ा का मकबरा जालोर में है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है, और अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तिजारा अलवर के अंदर है। अब राजस्थान के महत्वपूर्ण महोत्सव। मीरा महोत्सव मेवाड़ उद्योग महोत्सव, ये चित्तौड़गढ़ में इसका आयोजन होता है। जयपुर के अंदर कौन कौन से महोत्सव है, जैसे बाणगंगा महोत्सव, तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव, इन सभी का संबंध है वो जयपुर से है। और बूंदी की है वो कजली तीज महोत्सव फेमस है। उसके बाद में जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव और पर्यटक महोत्सव। जैसलमेर में, बाड़मेर में थार महोत्सव और बैलून महोत्सव। बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव। पंचकुंड तीर्थ महोत्सव कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है।
जैसे बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव, बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव, जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव पूछे तो जोधपुर को क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है। जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव याद हो गयो। तो बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव। थार महोत्सव पूछे जैसलमेर मत्ती गरिया। मरु महोत्सव रो आयोजन कट्ठो है जैसलमेर के अंदर हुआ है, और मरु महोत्सव कड़े जैसलमेर के अंदर, लेकिन थार महोत्सव है जिको बाड़मेर के अंदर है, और ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, और उदयपुर के अंदर मेवाड़ महोत्सव। उदयपुर के अंदर मेवाड़ महोत्सव। सिरोही के अंदर सी भी लागी, गर्मी भी पड़ी, तो शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन है वो सिरोही के अंदर होता है। राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव, हल्दी घाटी महोत्सव। हल्दी घाटी महोत्सव, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर होता है? राजसमंद में होता है। तो हल्दी घाटी जो महोत्सव फेस्टिवल है, इसका आयोजन भी राजसमंद में होगा। और जोधपुर के अंदर घुड़ला महोत्सव भी है। भरतपुर के अंदर ब्रज महोत्सव और गरुड़ महोत्सव। गरुड़ महोत्सव का आयोजन भरतपुर के अंदर बंसी पहाड़पुर में होता है। अब राजस्थान की यूनिवर्सिटीज। राजस्थान की यूनिवर्सिटीज। बीकानेर के अंदर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। जोधपुर के अंदर आफरी काजरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस है, जोधपुर के अंदर है। डॉक्टर राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर बना हुआ है। जालोर के अंदर कामधेनु विश्वविद्यालय बड़ा फेमस है। कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। उदयपुर के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है। योग विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ है। और अजमेर के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना अंतिम समय है वो अजमेर के अंदर बिताया था। अजमेर के अंदर ही एक नन्ही जान वेश्या होती है, और उसके द्वारा है वो दयानंद सरस्वती जी को दूध के अंदर है वो कांच पीस कर पिला दिया जाता है, जिससे दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। और दयानंद सरस्वती है वो अंतिम समय अपना अजमेर के अंदर बिताते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटीज़ भी अजमेर के अंदर बनी हुई है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर गुरु गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2012 में होती है, बांसवाड़ा के अंदर है। कोटा के अंदर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। राजस्थान टेक्नोलॉजी तकनीकी विश्वविद्यालय, राजस्थान का पहला उर्दू कॉलेज है वो कोटा के अंदर है। और अलवर के अंदर याद करने की जरूरत कौन ही? अलवर के अंदर मैं थाने याद करे हो कि पानी के अंदर के रहे मछली रहे, तो जल विश्वविद्यालय मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अलवर के अंदर बना हुआ है। और झुंझुनू के अंदर राजस्थान खेल विश्वविद्यालय है वो झुंझुनू के अंदर है। जयपुर के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय है जो राजस्थान का पहला है। और जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। मीरा संग्रहालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और गुड़ियों का संग्रहालय है वो जयपुर के अंदर है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। लगभग 20 या 25 मिनट में मैंने है वो 5 टॉपिक का निपटारा इस वीडियो के अंदर कर दिया है। सीटी का एग्ज़ाम देने से पहले, ईओआरओ का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार आप इस क्लास को देखना, आपको है वो बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इस क्लास में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके छोटे भाई का ही चैनल है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।